हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे GNTST 2014 का जो पेपर है उसका इंग्लिश सब्जेक्ट सोल्व करेंगे। तो ये पेपर जो है पहले ऑफलाइन होता था। देखते हैं इंग्लिश। आजकल एग्ज़ाम्स ऑनलाइन होती है और आपके इस एग्ज़ाम में माइनस मार्किंग भी नहीं है, ये भी ध्यान रखिए। ये है जनरल इंग्लिश। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, आंसर नहीं है इसमें वैसे भी, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच। नरेशन तो हमेशा ही पहले भी पूछे जाते थे, अभी भी हमेशा हर साल ये नरेशन के क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच एंड टेंस वॉइस के हमेशा क्वेश्चन बनना ही है। आई सेड टू हिम हाउ वंडरफुल इज़ द मॉर्निंग टुडे। यहाँ पे ये एक्सक्लामेटरी मार्क मतलब आपका बन रहा है, ये एक्सलेम्ड विथ से बनेगा। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस वैसे भी अगर आगे स्पास्ट दिया है, आप टेंस में चेंज करोगे तो वही ट्रिक लगानी है अपने को, सिर्फ और सिर्फ वर्ब को देख के। तो इसका अगर चेंज होगा तो वॉज में होगा। यहाँ पे इस दिया है, ये आंसर गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। यहाँ वॉज दिया है, ये हो सकता है। अगले में भी इस दिया है, ये गलत है। तीनों में इस दिया है मतलब वो गलत है। ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट इट वॉज अ वेरी वंडरफुल मॉर्निंग दैट डे। टुडे का क्या हो जाएगा यहाँ पे, दैट डे। बाकी में टुडे 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 वैसे भी पता चल रहा है, वो भी गलत है। टुडे का जब आप इनडायरेक्ट फॉर्म लिखते हो तो दैट डे लिखते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैरियर्स द सेंस ऑफ लॉयल। लॉयल का मीनिंग बताना है, वही सिनोनिम समझ सकते हो आप, या मीनिंग पूछा है। लॉयल मीन्स होता है वफादार, फेथफुल हो जाएगा, वफादार, फेथफुल एनिमल बोलते हो जैसे आप। तो नेक्स्ट दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बियर्स द सेंस ऑफ डाइवर्स। डाइवर्स का मीनिंग बताना है। डाइवर्स मीन्स होता है विविधता, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा वेरियस। बहुत सारे वेरियस बोलते हैं ना, विभिन्न प्रकार की विविधता, वेरियस। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मीन्स कोर्टियस। कोर्टियस मीन्स होता है विनम्र, ठीक है। एफेक्टेड नहीं होगा, एफेक्टेड, एफेबल, एफेबल हो जाएगा सी वाला, एफेबल। मिनल इसका मीन्स होगा एफेबल, वही विनम्र या मिलनसार जिसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैरीज द सेंस ऑफ कॉपियस। कॉपीज का मीनिंग पूछा है। इसका मीन्स होता है प्रचुर मात्रा में, बहुत, ठीक है। प्लेंटीफुल, बाउंटीफुल, कॉपियस इसका सिनोनिम है, वही मीनिंग ही पूछा है। इसका सेंस मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, सिनोनिम लिख के नहीं दिया है बट है वही है। या फिर इसका मीनिंग बोल सकते हो आपकी ये वर्ड्स किसको फॉलो कर रहा है इनमें से, तो प्लेंटीफुल। इस पेपर से आपके सिनोनिम एंटोनिम अच्छे कवर हो जाएंगे, बहुत बार रिपीट भी होते हैं, तो अच्छा फ़ायदा रहेगा। आप ये पेपर पूरा एंड तक देख ले, ज़्यादा इसमें यही दिए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मीन्स इल मैनर्ड। इल मैनर्ड, मैनर्ड तो आपको पता है, इसका इल आगे प्रीफिक्स लगा दिया है। इल मैनर्ड मीन्स क्या होता है, तो इल मैनर्स मतलब, मैनर्ड मतलब होता है उसमें कुछ तमीज़ है, ठीक है। तो इल लगा दिया तो बदतमीज़ है, ऐसा हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा इल टेम्पर्ड, इसका मतलब भी होता है बदतमीज़। नेक्स्ट दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एंटोनिम ऑफ इल मैनर्ड। अब इसका एंटोनिम पूछ लिया है, मतलब इल हटा दो तो मैनर्ड का सिनोनिम पूछ लिया है, ऐसा समझ लो आप। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या होता है, बदतमीज़ होता है, तो सेव, सो, रिच नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा स्वीट, स्वीट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, बुरे का आंसर हो जाएगा अच्छा, सॉरी एंटोनिम पूछा है, उल्टा पूछा है इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज द नियर सिनोनिम ऑफ प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का सिनोनिम पूछा है, यहाँ लिख के दिया है सिनोनिम इसने। प्रिमिटिव मीन्स होता है प्राचीन, बहुत पुराना, पुराना। तो इसका आंसर हो जाएगा एंशियंट। एंशियंट मीन्स होता है प्राचीन। नेक्स्ट दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंटोनिम मर्की। एंटोनिम पूछा है,
मर्की मीन्स होता है क्या बोल सकते हैं, डार्क, अंधेरा, ठीक है, बदला हुआ, डार्क, अंधेरा। तो इसका आंसर हो जाएगा इफुलजेंट। मोर्टल नहीं होगा, नश्वर नहीं होगा, म्यूचुअल नहीं है, शेलो उथला हुआ नहीं है, इफुलजेंट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज़ टू डू विथ स्टीलिंग। जो स्टीलिंग, वही इसने कुछ भी यहाँ विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज़ टू डू विथ, मतलब ये किसके साथ है, कैसा है, या इसका मीनिंग क्या है, ये क्या कहना चाह रहा है, इसके अकॉर्डिंग कौन सा वर्ड है, इनमें सिनोनिम क्या है, कुछ भी कहे आपको उसका मतलब होता है कि इसका मतलब पूछा है या इसका सिनोनिम पूछा है। स्टीलिंग मीन्स होता है चुराना, चोर, कुछ भी। तो हाईजैक हो जाएगा, हाईजैक प्लेन के केस में यूज़ किया जाता है, हाईजैक करने में, हाईजैक। नेक्स्ट दिया है आपको, इसमें ज़्यादा सिनोनिम एंटोनिम ही दिए हैं तो अच्छा फ़ायदा है आपके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मीन्स थिएट्रिकल। थिएट्रिकल मीन्स होता है ड्रामा, ड्रामेबाज या नाटक, नाट्यबद्ध, ऐसा कुछ। तो इसका आंसर हो जाएगा हिस्ट्रियोनिक। हिस्ट्रियोनिक, हिस्टोरिकल नहीं है, हिस्ट्रियोनिक मीन्स होता है नाटक या ड्रामा करना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंग्स आउट ऑफ द ट्रू मीनिंग ऑफ द मैगजीन। इसका मीनिंग पूछा है, मतलब वही इडियम समझ सकते हो, फ्रेज मान लो, फ्रेज है। इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, मतलब ये कहना चाह रहा है यदि विंटर मीन्स यदि अगर सर्दी आती है, इफ़ विंटर कम्स, यदि सर्दी आती है तो क्या स्प्रिंग्स, जो बरसात, पीछे छूट जाती है, ऐसा। तो ये फ्रेज है। इसका मेन मस्ट केयर ऑफ हिज फ्यूचर, उसके फ्यूचर के लिए केयर करना चाहिए, या एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज ट्रांसिएंट, नोबडी इज हेयर फॉर एवर, हमेशा के लिए यहाँ नहीं रहता है, ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ वाला, आफ्टर अ पीरियड ऑफ डिफ़िकल्टीज़, मतलब कुछ डिफ़िकल्टीज़ के बाद में फिर आपका नया सवेरा होता है, ये उजाला आता है, ये वो, दैट इज़ लॉ ऑफ नेचर, ठीक है। नेक्स्ट दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ब्रिंग्स आउट ऑफ द ट्रू इम्पोर्ट ऑफ द मैगजीम, लुक बिफोर यू लीप। ये भी एक फ्रेज है या इडियम, इसका मीनिंग पूछा है। और लुक बिफोर यू लीप मतलब होता है छलांग लगाने से पहले देखो, मतलब कुछ करने से पहले आपको क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखते हैं ऑप्शन क्या दिए है। मैन शुड नॉट बी ओवर एक्टिव, उसको इंसान को क्या ज़्यादा ओवर ये नहीं होना चाहिए, एक्टिव नहीं, सॉरी एक्टिव नहीं, मतलब कुछ सोचने से पहले उसको कुछ करना चाहिए, जैसे छलांग लगाने से पहले कुछ देखो, वैसे इसका मीनिंग हो रहा है कुछ करने, और सक्रिय नहीं होना चाहिए, एक्टिव नहीं होना चाहिए, कि फटाक से बिना सोचे समझे काम नहीं करना चाहिए। वन मस्ट बी फुल वर्शिप, वर्शिप मतलब क्या, पूजन पाठ में होना चाहिए, तो ऐसा तो इसमें कुछ दिया नहीं है। वन मस्ट बी केयर फ्री, केयर फ्री मतलब लापरवाह होना चाहिए उसको, केयरलेस वही केयर फ्री, तो ऐसा भी नहीं दिया है। वन मस्ट नॉट बी एनीथिंग विदाउट विथ वेटिंग द कॉन्शियस ऑफ द एक्ट, मतलब कुछ काम करने से पहले नाप तोल के करना चाहिए, ऐसा। तो ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट दिया है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो ब्रिंग्स आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ द मैगजीम एज यू सॉ सो शैल यू रिप। इसका आंसर हो जाएगा मतलब इसका ये भी एक फ्रेज है, इसका मतलब हो रहा है एज यू सो शैल यू रिप, मतलब जैसा तुम करोगे वैसा तुम भरोगे, ऐसा बोला जाता है ना, कहावत मुहावरे। तो जैसा तुम बोओगे वैसा तुम काटोगे, जैसा तुम करोगे वैसा तुम भरोगे। तो यहाँ पे क्या देखते हैं ऑप्शन, वी मस्ट, ये इस लाइन का मतलब इन चारों में से कहाँ पे लिखा है वो पूछना चाह रहा है। वी मस्ट नेवर बी फ्राइटेंडेड, मतलब तुम्हें कभी डरना नहीं चाहिए, तो ऐसा तो कुछ दिया नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट दिया आवर नीड्स विल डिटरमाइन आवर फ्यूचर, तुम्हारे कर्म तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करते, तो ये भी तो यही बोल रहा है कि तुम जैसा बोओगे वैसा भरोगे, मतलब जैसा अभी करोगे, मतलब जैसा तुम्हारे कर्म होंगे वही तुम्हारे फ्यूचर में तुम्हें
मिलेंगे। अवर गोल शुड बी लोटली, कोई गोल वोल की बात नहीं हो रही। देयर इज नो पॉइंट गोइंग बैक ऑन अवर प्रॉमिस, तो यहाँ आंसर हो जाएगा बी वाला। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं? नाउन आपके दो टाइप के होते हैं, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। काउंटेबल में आपका होता है प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन या कॉमन नाउन। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन में आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो कि भावना को शो करते हैं, जो भाव को शो करते हैं, अनकाउंटेबल तो होते हैं बट जो भाव को शो करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो ये देख लो कि नाउन कौन सा है। तो यहाँ पे जो क्लियर है ये एडजेक्टिव है, बोलते हैं ना आई एम क्लियर, वैसे माय लगा के आप बता सकते हो कि वो नाउन है। माय क्लियरिटी, क्लियरली एडवर्ब हो जाएगा, ये भी एडवर्ब हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका बी वाला, क्लियरिटी। ये जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट दिया है, नेक्स्ट दिया विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एन कंजक्शन। कंजक्शन तो सबको पता है, बहुत सिंपल होता है कंजक्शन। यहाँ पे बट दिया है, बट, एंड, सो, बोथ, एंड, एज सुन एज, ऑल्दो, ये सारे कंजक्शंस होते हैं। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये कंजक्शन कौन सा है? बट। नेक्स्ट दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एन एडजेक्टिव। इनमें से कौन सा एडजेक्टिव पूछा है? कोवार्ड, फूल, किंगली, सेलिब्रिटी। कोवार्ड्स नहीं होगा, फूल भी नाउन है ना, मूर्ख व्यक्ति बोला जाता है फूल। किंगली हो जाएगा, यहाँ पे एडजेक्टिव पूछा है तो फूल, सॉरी किंगली। सेलिब्रिटी भी पर्सन हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एन ट्रांजिटिव वर्ब। अब ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब जो ऑब्जेक्ट को फॉलो करती है, जिस वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है कुछ करने में, है ना। जैसे कि रन, दौड़ता है तो ठीक है, कौन दौड़ता है? नहीं, वह दौड़ता है, हाँ दौड़ता है, पीछे कुछ नहीं, आपको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। डाई हो गया, वो मर गया, ठीक है। फ्लाई, वो उड़ता है, उड़ाता है। किल, वह, उसने मारा, किसको मारा, किसको, तो ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड। मिसस्पेल्ड भी आती है या इनकरेक्ट स्पेल्ड भी आ सकती है, या नॉट करेक्टली स्पेल्ड भी आ सकता है। यहाँ पे राइटिंग में डबल टी नहीं आता है, रिटर्न में डबल टी यूज़ किया जाता है, राइटिंग में सिर्फ और सिर्फ एक टी यूज़ किया जाता है, तो मिस स्पेल्ड हो जाएगी, गलत, रॉन्ग स्पेल जो है। बिगिनिंग राइट है, कनिंग राइट है, एंड डिसाइडफुल राइट है, तो आंसर हो जाएगा ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज फुली फ्री फ्रॉम एरर। मतलब जो एरर नहीं है वो बताना है, मतलब ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बताना है। आजकल ऐसा लिखा हुआ आता है कि ग्रामेटिकली करेक्ट बताइए, या फिर फुली फ्री फ्रॉम एरर जिसमें एरर नहीं हो। शी नोज टू कुक, शी नोज हाउ टू कुक, हाउ टू कुक तो आगे आना चाहिए, मतलब ये तो आपका एरर हो गया। शी डजंट माइंड टू कुक, शी इज एबल टू ब्रेकिंग द, नो के साथ टू भी लगता है, शी नोज टू कुक, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट इन ऑल रेस्पेक्ट्स। वो ही करेक्ट बताना है, सभी तरह से वो क्या होना चाहिए, सेंटेंस करेक्ट होना चाहिए। ही टोल्ड मी दैट ही वुड नॉट कम टू स्कूल दैट डे। ठीक है, आई एम सॉरी यू आर नॉट एन यूनिक। यूनिक आ रहा है, यू आ रहा है, क से य के बीच में अगर आपका प्रोनाउंसिएशन आता है तो वहाँ पे ए यूज़ किया जाता है, एन नहीं। ये सेंटेंस आपका गलत हो गया, इसने पूछा है कि करेक्ट बताना है। ठीक है, हरी इज़ एन इमोर्टल क्रिएशन ऑफ मनी, मुंशी प्रेमचंद, ये भी सही हो सकता है। देम सेल्फ, ये भी गलत है। ही टोल्ड मी, वुड, यहाँ पे द आना चाहिए ऑफ के बाद।
ही टोल्ड मी पास्ट दिया है, इनडायरेक्ट में चेंज है, दैट भी आ रहा है, वुड नॉट प्लस भी आ रहा है, और टू स्कूल के बाद में दैट टुडे का दैट डे भी कर रखा है। ठीक है, नेक्स्ट दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट बताना है, सॉरी चारों में से इनकरेक्ट कौन सा है। यू एंड आई कैन डू दिस टास्क सेटिस्फैक्टरली, शी हैज़ कम लेटली टूडे, यू एंड आई कैन डी सही हो सकता है। शी हैज़ कम लेटली टूडे, लेटली भी आ रहा है एंड टूडे भी आ रहा है, लेटली में हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म यूज़ किया जाता है और टूडे में प्रेजेंट सिंपल यूज़ किया जाता है, तो दोनों ये रॉन्ग हो जाएगा। दे डू नॉट केयर और टू ओपेंस ये सही है। द टीचर इज़ नॉट टू ब्लेम इन दिस मैटर, तो यहाँ आंसर हो जाएगा बी वाला। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट दिया यस्टरडे आई मैट यूरोपियन, अभी बताया मैंने वहाँ पे भी यू ही आ रहा था, यूरोपियन एट द स्टेशन, एक स्टेशन पे वो एक यूरोपियन से मिला, एग्जैक्ट नहीं बताया, डिफाइन नहीं कराएंगे उससे तो द आता, यहाँ पे आ जाएगा अ यूरोपियन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज अ कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन कौन सा नहीं है, ये भी ध्यान से पढ़ना, एग्जाम में नोट है या नहीं है, ठीक है, नोट या ये तो वर्ड इज नोट अ करेक्टली नाउन पूछा है। आर्मी कलेक्टिव नाउन है, ज्यूरी कलेक्टिव नाउन है, क्रो भी कलेक्टिव नाउन, नोट अ कलेक्टिव नाउन, फैक्ट्री ये कॉमन नाउन है, फैक्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पूछा है। करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, द टीचर सेड कम टुमारो फुली प्रिपेयर्ड फॉर योर टेस्ट, यहाँ पे टीचर जो है वो स्टूडेंट को क्या करेगा, कम टुमारो फुली प्रिपेयर्ड होके आना, वो एडवाइस दे रहा है कि योर टेस्ट के लिए, कल जो तुम्हारा टेस्ट है उसके लिए। तो आस्क्ड तो वहाँ लगाते हैं जहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, कमांड द टीचर कमांडेड द स्टूडेंट्स इन रेस्पेक्ट देयर टेस्ट, द टीचर आस्क्ड नहीं होगा, द टीचर एडवाइस दे रहा है द स्टूडेंट्स प्लीज़ कम टुमारो फॉर, नहीं टुमारो का टुमारो नहीं लिखा जाता है, आंसर हो जाएगा द टीचर कमांडेड द स्टूडेंट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ देयर टेस्ट, कमांड देना भी हो सकता है टीचर के द्वारा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच, जब भी सेंटेंस में संबोधन वर्ड्स दिया जाता है, माय डियर फ्रेंड्स, ही सेड वेयर आर यू गोइंग टू दिस समर, माय डियर फ्रेंड्स, तो उसको एड्रेसिंग में लिखा जाता है, या फिर जो आपका जैसे ही आस्क्ड मी, ही इन्फॉर्म्ड मी, ही टोल्ड मी है, उसके बाद में वही लिखा जाता है और उसके बाद में कनेक्टर का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे ही आस्क्ड मी हो सकता है, ही आस्क्ड वेयर माई डियर फ्रेंड आर यू गोइंग दिस समर, तो यहाँ पे उसने कोई टेंस वेंस चेंज नहीं करा, ये गलत है। ही इन्फॉर्म्ड वेयर आर यू दिस समर, माई डियर फ्रेंड लास्ट में नहीं आएगा, ठीक है, इसको पहले ही लिखा जाता है। वैसे भी यहाँ अगर ऐसा होता है कि ही आस्क्ड माई डियर फ्रेंड वेयर आर यू, तो फिर आप सोच सकते थे। नेक्स्ट दिया ही टोल्ड दैट वेयर आर यू गोइंग दिस समर माई डियर फ्रेंड, तो ये भी गलत है, यहाँ को टेल दैट तो आएगा नहीं टोल्ड, क्योंकि वेयर दिया है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो आपका आस्क्ड यूज़ किया जाता है। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा जो सेड होता है उसका आस्क्ड बनता है। एड्रेसिंग हिम एज माई डियर फ्रेंड, एड्रेसिंग में लिखा जाता है, मैंने अभी बताया आपको, एड्रेसिंग हिम एज माई डियर फ्रेंड, किसको संबोधन कर रहे हैं अपन, एड्रेस कर रहे हैं, तो माई डियर फ्रेंड। ही आस्क्ड बिल्कुल सही है, ही आस्क्ड हिम वेयर ही वॉज गोइंग दैट समर, यहाँ पे दिस का भी दैट करा गया है, दिस का भी दैट किया जाता है। एंड जो एजेमार है मोर सिमिलर, पास्ट में चेंज होती है, तो यहाँ पे वॉज, डी वाला आंसर राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच, यहाँ पे भी इनडायरेक्ट स्पीच का करेक्ट फॉर्म पूछा है। आई सेड टू हर डू यू नो दैट योर मदर हैज़ मेट विद एन एक्सीडेंट इन ग्रीन पार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अभी बताया मैंने कि सेट का आस्क्ड बनता है, ठीक है, कनेक्टर इफ या वेदर लगता है,
जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है क्वेश्चन मार्क लगाए हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, मतलब आपका या तो आस्क्ड लगेगा और या फिर है जो है इफ़ या वेदर कनेक्टर लगता है। एक और बात ध्यान रखना है कि यहाँ पे डू या डस होता है सिर्फ, तो वर्ब की जो मेन वर्ब है उसकी ओनली वन सेकंड फॉर्म लिखते हैं, डू या डस को हटा देते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं ये कहाँ पे, यहाँ पे इंक्वायर्ड डू यू नो वापस से वही दे दिए, तो ये गलत हो जाएगा। आई सेड डू यू नो, फिर से डू यू नो गलत है। आई टोल्ड हर दैट वेदर, अब यहाँ पे क्या करा इसने, दैट भी कनेक्टर लगा दिया एंड वेदर भी कनेक्टर लगा दिया। शी नोज, तो टेंस तो बिल्कुल ही गलत कर दिया, नो का सेकंड फॉर्म हो जाएगा न्यू, जबकि इसने प्रेजेंट में ही लिख दिया है न्यूज़ नोज, तो ये भी गलत है। आई आस्क्ड हर, ठीक है, इफ़ कनेक्टर लगा है बताया मैंने, शी न्यू, यहाँ पे ये डू हटा के सिर्फ और सिर्फ वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी है, शी न्यू दैट हर मदर हैड, हैज़ का भी पास्ट करा गया है, हैड मेट विथ एन एक्सीडेंट इन ग्रीन पार्क, तो आंसर हो जाएगा यहाँ डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट के 3-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे, तो ऐसे पेपर एनालिसिस करने से आपको पता चलता है कि किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन बनते हैं, कब कब क्या, ठीक है। ही सेड टू मी व्हेन आर यू पब्लिशिंग योर नेक्स्ट नोवेल। यहाँ पे भी इंट्रोगेटिव है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है एंड हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, WH वाला है तो कनेक्टर यूज़ नहीं करते हैं इफ़ या वेदर। बाकी सेट का या तो आस्क्ड लिख सकते हो आप या इंक्वायर्ड ऑफ लिख सकते हो, या तो आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ। तो ही रिक्वेस्टेड, तो जब आपका रिक्वेस्ट वाला क्वेश्चन होगा इम्पेरेटिव सेंटेंस में यूज़ किया जाएगा, तो ये तो गलत है। नेक्स्ट दिया है ही एडवाइज बी मी वैन आर, टेंस कोई चेंज नहीं करा है, ये भी गलत हो जाएगा। ही टोल्ड मी व्हेन यू आर, व्हेन के बाद में यहाँ पे भी कोई टेंस चेंज नहीं करा है, ये भी गलत हो जाएगा। जब भी आगे पास्ट दिया है आपको रिपोर्टिंग वर्ब में रिपोर्टेड स्पीच के मोर सिमिलर टेंस में चेंज किया जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस से पास्ट कंटिन्यूस में चेंज होगा। अभी बताया सेड का आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ, तो ही इंक्वायर्ड ऑफ मी कनेक्टर नहीं लगता है जब WH वाला वर्ड आगे हो, तो यहाँ पे व्हेन आई वॉज पब्लिशिंग माई नेक्स्ट नॉवेल, डी वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हो गए आपके 30 क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।